और इसका हम जनरल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं रीडिंग का, वो होता है हमारा लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे हमारा 58th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, सर्कुलर स्केल का 58th डिवीजन हमारा रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो n का वैल्यू हो गया 58। देखो यहाँ पे लीनियर स्केल का रीडिंग क्या है। इसके बाद में देखो कि यहाँ पे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और उसको जो रीडिंग का एक्सप्रेशन हमने देखा था उसमें सब्स्टिट्यूट करो, डायमीटर मिल जाएगा। यस, इसको कैलकुलेट करो। दोस्तों, हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर पढ़ते वक्त ये पढ़ा था कि हम एक मेन स्केल डिवीजन को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एक मेन स्केल डिवीजन को 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया था। लेकिन क्या हम एक मेन स्केल डिवीजन को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या? उसको हम 25 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या, या 50 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या, या उससे ज़्यादा 100 पार्ट्स में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस। हम स्क्रू गेज की हेल्प से एक मेन स्केल डिवीजन को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके फॉर्मूलेज कैसे हम डिराइव करेंगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट के डायमीटर और लेंथ स्क्रू गेज की हेल्प से मेज़र करेंगे। दोस्तों, स्क्रू गेज में हम लोग एक लीनियर स्केल डिफाइन करते हैं और एक हम सर्कुलर स्केल डिफाइन करते हैं। लीनियर स्केल में दो कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स के बीच का जो गैप है वो इस स्क्रू गेज के ऊपर मेंशन्ड होता है। जैसा कि इस स्क्रू गेज में देखो, लीनियर स्केल पे 25 मार्क्स हैं और उनके बीच का गैप 1 मिलीमीटर है, और ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्क्रू गेज में यही होगा, कहीं पे गैप 0.5 मिलीमीटर भी हो सकता है, तो वो पहले देख लेना। और लीनियर स्केल का रीडिंग लेना बहुत आसान है। हम देखते हैं कि सर्कुलर कैप हमारा कौन से मार्क के आगे है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में लीनियर स्केल का रीडिंग है हमारा 1 मिलीमीटर, और अब हमारा लीनियर स्केल का रीडिंग है 4 मिलीमीटर, क्योंकि जो हमारे गैप्स हैं वो 1 मिलीमीटर के हैं। लीनियर स्केल पे जो हमारे गैप्स हैं कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स के बीच में वो 1 मिलीमीटर्स के हैं। ये बात समझ में आ रही है तुमको? लेकिन अगर ये गैप अगर 0.5 मिलीमीटर्स के होते और 4th मार्क के आगे होता है, तो फिर हमारा सर्कुलर स्केल का रीडिंग 2 मिलीमीटर्स होता, क्योंकि वो गैप ही हमारा 0.5 मिलीमीटर का है। तो ये ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई? तो लीनियर स्केल हम लोग डिफाइन करते हैं, और लीनियर स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं ये अभी हमने देखा। अब एक लाइन यहाँ पे तुमको दिख रही है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, उसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। और सर्कुलर स्केल पे हम ये देखते हैं कि उस पर कितने डिविजन्स हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स हैं, किसी और स्क्रू गेज में 25 डिविजन्स हो सकते हैं या फिर 50 डिविजन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने डिविजन्स हैं इसके ऊपर? 100 डिविजन्स हैं। अब यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल जितना आगे बढ़ेगा उसको हम पिच बोलते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर कैप जितना आगे बढ़ता है उसको हम पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इसमें ये सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर कैप हमारा 1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है, तो इसका पिच कितना हुआ? इसका पिच हो गया 1 मिलीमीटर। वैसे दूसरे स्क्रू गेज जब तुम यूज करो तो उसमें देखना कि एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर कैप कितना आगे बढ़ता है। अब मुझे बताओ कि ये एक कंप्लीट रोटेशन में 1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है और उसमें टोटल 100 डिविजन्स हैं। तो एक डिवीजन मतलब उतना अगर रोटेट करेगा सर्कुलर कैप, तो ये सर्कुलर कैप कितना आगे बढ़ेगा? या हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर कैप के दो कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स जब रेफरेंस लाइन को क्रॉस करेंगे तो सर्कुलर कैप अभी कितना आगे बढ़ेगा? वो होगा हमारा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100। 100 डिवीजन जब क्रॉस कर रहे हैं तब 1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है,
तो एक डिवीजन जब क्रॉस करेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, 1/100 मिलीमीटर्स, 0.01 मिलीमीटर्स। और ये इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, ये मिनिमम लेंथ है जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। और किसी जनरल स्क्रू गेज के लिए हमको एक्सप्रेशन लिखना है तो लीस्ट काउंट का एक्सप्रेशन होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि जब एक डिवीजन क्रॉस करता है रेफरेंस लाइन को, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन क्रॉस करता है रेफरेंस लाइन को, तो सर्कुलर कैप 1 इंटू लीस्ट काउंट, इतना लेंथ आगे बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब यूनिटरी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर 25 डिविजन्स क्रॉस करेंगे तो कितना आगे बढ़ेगा सर्कुलर कैप, वो होगा 25 इंटू लीस्ट काउंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग हम कैसे देखते हैं। तो हम वहाँ पे यही देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और उसको अगर हम n बोल रहे हैं तो उस n को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ रही है तुमको? तो अभी यहाँ पे जो लीनियर स्केल का रीडिंग हमने लिया था उसके आगे का जो गैप होता है उस गैप को हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम ये बोल रहे हैं कि ये सेकंड मार्क के आगे सर्कुलर कैप है ना, तो लीनियर स्केल रीडिंग हो गया हमारा 2 मिलीमीटर्स, लेकिन वो गैप कितना है, तो उसके लिए अभी हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अभी 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो हम 45 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा वो गैप, वो हो जाएगा हमारा 45 इंटू 0.1 मिलीमीटर्स, तो वो होगा 0.45 मिलीमीटर्स। और इसका रीडिंग कितना होगा अभी इस स्क्रू गेज का, वो होगा 2.45 मिलीमीटर्स। बात समझ में आ रही है तुमको? तो इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमारा 0.01 मिलीमीटर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर मिलीमीटर्स में हम रीडिंग लेंगे तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम एक्यूरेट रीडिंग इससे बता सकते हैं, या सेंटीमीटर्स में लेंगे तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम इसका एक्यूरेट रीडिंग बता सकते हैं। हाँ जी ना जी, यस। तो अब ये इतना आसान है, और इसका हम जनरल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं रीडिंग का, वो होता है हमारा लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, जिसमें n हमारा सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ में, वो नंबर हमारा n होता है, और लीस्ट काउंट हमको पता करना है, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। बात समझ में आई है? यस। तो अभी बताओ यहाँ पे इसका रीडिंग कितना होगा। लीनियर स्केल का रीडिंग क्या है यहाँ पे, वो है हमारा 5 मिलीमीटर्स। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है अभी, 25th डिवीजन। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ में, 25th डिवीजन, तो n का वैल्यू हो गया 25, तो रीडिंग कितना होगा, वो होगा हमारा 2.25 मिलीमीटर्स। अब इस केस में बताओ, लीनियर स्केल का रीडिंग है 0, और यहाँ पे हमारा 58th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, सर्कुलर स्केल का 58th डिवीजन हमारा रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो n का वैल्यू हो गया 58, तो ये रीडिंग हमारा हो जाएगा 0.58 मिलीमीटर्स। हाँ जी ना जी, यस। तो अब तुम लोग यहाँ पे इस वायर का डायमीटर कितना है उसका रीडिंग बताओ। देखो यहाँ पे लीनियर स्केल का रीडिंग क्या है, इसके बाद में देखो कि यहाँ पे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और उसको जो रीडिंग का एक्सप्रेशन हमने देखा था उसमें सब्स्टिट्यूट करो, डायमीटर मिल जाएगा। यस, इसको कैलकुलेट करो। अब इस केस में बताओ यहाँ पे जो स्फेरिकल बॉल हम यूज़ कर रहे हैं उस बॉल का डायमीटर कितना है, ट्राई करो। लीनियर स्केल का रीडिंग कितना है देखो, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है देखो, रीडिंग का एक्सप्रेशन हमारा जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमको इस स्फेयर का डायमीटर भी मिल जाएगा। हाँ जी ना जी, बहुत अच्छा। आई होप तुमको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और स्क्रू गेज के कॉन्सेप्ट के साथ में और ज़्यादा कंफर्टेबल तुम फील कर रहे होंगे। इसी टाइप के वीडियोस में यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू ही सीख सकें। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को लाइक भी करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।
थैंक यू सो मच।